और अब बात ईद की। ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को बधाई और गले मिलकर भाईचारे का पैगाम देते हैं। ईद और रमजान का अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़ी यादों का है। वो कई बार घरेलू और विदेशी दौरे पर मस्जिदों में गए हैं और वहां पर अपनी सद्भावना व्यक्त कर चुके हैं। आइए सुनते हैं। इबादत का पवित्र महीना रमजान, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर खुद को खुदा के करीब करने की कोशिश करते हैं। इस खास मौके पर सौगात मोदी किट बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल, चावल, सिवैयां, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल हैं। पीएम की इस सौगात का स्वागत किया जा रहा है। रमजान, ईद जैसे अवसर खुद पीएम की बचपन की यादों से भी जुड़े हैं। मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ही की पहल पर सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए हज यात्री कोटा बढ़ाया। वहीं मोदी सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिलाओं को पहली बार बिना महरम हज पर जाने की अनुमति दी। मुस्लिम बहनों के लिए पीएम का एक और ऐतिहासिक कदम 3 तलाक से मुक्ति दिलाना रहा। इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और अत्याचार से निजात दिलाई गई। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के मोर्चे पर पीछे छूट गए पसमानदा मुसलमानों के दर्द को पीएम ने समझा और उनके हक की आवाज उठाई। पीएम ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से पिछड़ेपन की दलदल में धकेल दिए गए इस समूह के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजते हैं। पीएम ने कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर प्रसिद्ध मस्जिदों का दौरा किया, जिसमें ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, मिस्र के काहिरा में लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद उल हाकिम, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी इस्तकलाल मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस शाही मस्जिद, संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मॉस्क और इंदौर में स्थित सैफी मस्जिद का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय की लगातार सराहना करते रहे हैं। पीएम ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई के मरोल में अल जामियतुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल जामियतुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बैठाने के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने स्वयं को सिद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।